प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 4 मई 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्याएँ 19 से 28 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, कलीसिया को बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनाबस के साथ देरबे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढाढ़स देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि वे बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। वे शिष्यों को ढाढ़स देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफिलिया पहुँचे और पेरजे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आए। वहाँ से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएँ 27 से 31 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरो मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं
वैसा ही करता हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु अपने शिष्यों को ऐसी शांति देने का आश्वासन देते हैं जिसे संसार नहीं दे सकता है। जी हाँ, इस संसार की भौतिकता हमें शांति दे नहीं सकती है, बल्कि हमारी आध्यात्मिकता ही सच्ची शांति दे सकती है। जब हम मनुष्य के जीवन पर अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि जब एक बच्चे का दिमाग खुलता है, अर्थात उसमें सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है, तो वह बच्चा दुनिया में शांति की खोज करने लगता है। हम अपने जीवन के बारे में मनन करें तो हमें ज्ञात होगा कि एक दिन हम खाने के लिए लालायित होते थे। हमारे माता पिता दिन भर बेगारी करके लाते और शाम को हमें पका कर खिलाया करते थे। हमारे पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही हमारा निवास स्थान रहने लायक था। कहीं जाना हो तो कोसों दूर पैदल जाया करते थे। लेकिन आज जब हम इतने बदल गए हैं कि आज हमारे पास सब कुछ है, न खाने की चिंता रहती है और न ही पहनने की। हमारा अपना अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, मोटरसाइकिल हैं, कार हैं। इस प्रकार हमारे जीवन की हर सुख सुविधाएं आज हमारे पास हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हमारे दिल में शांति है? जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं है। क्यों? क्या कारण है कि हमारे दिल में, हमारे घर परिवार में शांति नहीं है? आज प्रभु यीशु हमें शांति देने का आश्वासन देते हैं, लेकिन वह सुख शांति किसे एवं कैसे मिलेगा? यदि हम ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 18 में पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, जब से हमने होश संभाला है हम शांति की खोज में लगे हुए हैं, और जब तक सांसें हैं तब तक हम सुख शांति के पीछे पड़े रहेंगे। दुनियादारी और भौतिकवादी हमारे जीवन में शांति जरूर देते हैं। जी हाँ, जब हमारे पास सब कुछ है हमारे जीवन में शांति मिलती है। लेकिन आपने जरूर अनुभव किया होगा कि दुनिया की माया मोह या रुपये पैसे हमें शांति प्रदान करते हैं, लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं रहती है। रुपये पैसे एवं धन दौलत शांति जरूर देते हैं, लेकिन वह शांति क्षण भर की रहती है। अतः हमें ऐसे शांति की तलाश करने की ज़रूरत है जो अनंत काल तक बनी रहेगी, और उस अनंत शांति को पाने के लिए हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। विश्वास ही काफ़ी नहीं है, हमें उनकी आज्ञाओं के अनुरूप जीवन यापन करना होगा। प्रभु यीशु हमें उस अनंत शांति को प्रदान करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन ये शांति उन्हीं को देते हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 22 में प्रभु कहते हैं, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती। प्रभु की इस वचन के अनुसार क्या हम सब कुकर्मियों में गिने जाते हैं? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि हमारी गिनती कुकर्मियों में होती है? इसका जवाब नबी ईसायास अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17 तक में देते हैं। प्रभु ईश्वर कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। सवाल उठता है कि क्यों ईश्वर हमारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना करते हैं? नबी ईसायास इसका जवाब आगे देते हुए कहते हैं, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं
अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा हमने क्या किया है कि हमारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसियों को प्यार करें, लेकिन हम लोग प्रभु के इस आज्ञा को अपने जीवन में अमल करने में असफल हैं। हम अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं कर पाते हैं। पड़ोसियों की तो बात अलग है, आज हमारे अपने परिवार में ही हम एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, विशेषकर सास बहू के बीच तू मैं, भाई भाई के विरुद्ध, बाप बेटे के विरुद्ध। इस प्रकार देखा जाए तो हम अपने ही परिवार में एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। इस प्रकार कहा जाए तो हम अपने बातों एवं व्यवहार के द्वारा अपने भाइयों एवं बहनों का तिरस्कार करते हैं, जो हत्या के बराबर है। इसीलिए प्रभु ईश्वर कहते हैं, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। अतः प्रभु की दृष्टि में यदि हम अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 और 17 में कहते हैं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आँखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आप अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं तो आपको प्रभु के इन वचनों पर विश्वास करना होगा और प्रभु के इन वचनों के अनुसार अपने आप को ढालना होगा, विशेषकर उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार नहीं करते हैं, हमारे जीवन में कभी भी सुख शांति का उदय नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि ईश्वर प्रेम है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 13 पद संख्याएँ 3 से 5 तक में कहते हैं, मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है और न ही डींग मारता है और न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और बुराई का लेखा रखता है। इसलिए प्यारे मसीह विश्वासियों, आइए हम प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करें और अपने जीवन को बदलकर अर्थात पाप में जीवन त्याग कर अपने हृदय रूपी मंदिर को पवित्र बनाएं, ताकि प्रभु का आत्मा हम में निवास करे और जिस सुख शांति की खोज में हम लगे हुए हैं उसे दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंतरतम में खोजने एवं देखने का प्रयास करें। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचनों से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।